अस्सलाम वालेकुम। रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ारा शफी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे केपीके में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। जी हां, केपीके के बल्दियाती इंतखाबात में सिर्फ एक दिन ही रह गया है। सूबे भर में इंतखाबी सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं। 19 दिसंबर को उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे आमिर अख्तर। केपी में 19 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए जिला सवाबी की 4 तहसीलों की चेयरमैनशिप के लिए मजमूई तौर पर 27 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले और आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जिले की 4 तहसीलों सवाबी, टोपी, छोटा लाहौर और जड़ में मजमूई तौर पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 10,60,533 है, जिनमें से 5,78,515 मर्द वोटर्स और 4,02,018 खवातीन वोटर्स शामिल हैं। तहरीक इंसाफ, अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी समेत आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ से जगह जगह जलसे और कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आवाम 19 दिसंबर को अपने वोट के जरिए करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात 19 दिसंबर को होंगे। इंतखाबात के लिए 37,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। अक़लियती बिरादरी बल्दियाती इंतखाबात के लिए संजीदा नजर नहीं आ रही है। पेशावर से मजीद रिपोर्ट करेंगे नवाब शेर। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में 19 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए 37,000 से जायद उम्मीदवार मैदान में हैं। सूबाई दारुल हुकूमत के 8 लाख से जायद वोटर हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। इस बार अक़लियती जमातें अवामी मसाइल के हल के लिए संजीदा नजर नहीं आ रही। 2382 में से सिर्फ 282 नशिस्तों पर अक़लियती उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। ये उनको सर्व करने के लिए, अपनी कम्युनिटी को और ख़ुद को सर्व करने के लिए एक बहुत बड़ा मौका था, जो हमारी कम्युनिटी ने सिर्फ इसलिए गंवा दिया कि एक तो वो जो है इकोनॉमिकली बहुत लो बैकग्राउंड से, और दूसरी वजह यह है कि उन तक अवेयरनेस जो है वो नहीं पहुँच सकी। अक़लियतों के नुमाइंदों ने बेशतर नशिस्तें खाली होने की वजह भी बता दी। वो नशिस्तें खाली रहने से हमारे अपने मसाइल बहुत ज़्यादा हैं मसीह बरादरी के, तो कैसे हम अपने कौंसलर भी मुंतखब नहीं कर सकते। जब कौंसलर मुंतखब होंगे तो हम उनको अपने मसाइल भी बता सकते हैं। लोग देख रहे हैं कि हमारे मसाइल जो हल नहीं हो रहे, तो फिर हम जमा क्यों करवाएं, क्यों इसमें आगे आएँ। और दूसरी कुछ जो सेकंड ऑप्शन मुझे नज़र आ रहा है वो यही है कि ऐसे कोई अवेयरनेस के सेमिनार अगर करवाए जाते, पहले से बताया जाता, तो मे भी हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं जमा करवा सकते हैं। अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों ने बल्दियाती इंतखाबात के बाद भी अवामी मसाइल हल न होने के खदशात का इजहार किया है। कैमरा टीम के साथ नवाब शेर, GTV पेशावर। केपी के इंतखाबात के लिए जिला डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया है। डेरा इस्माइल खान को 70 सेक्टर्स और 9 सर्कल्स में तकसीम किया गया है। जिला की निगरानी SP करेंगे। जिला भर में कुल पोलिंग स्टेशंस की तादाद 777 है, जिनमें से 263 को हसास तरीन और 314 को हसास करार दिया गया है। इंतखाबात के दिन 9000 पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामूर होंगे, जबकि डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच और BDS का अमला भी मौजूद होगा। जिला नौशहरा लोकल इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज है। आज रात 12 बजने से ही जलसे, जुलूस और कॉर्नर मीटिंग्स पर पाबंदी आयद हो जाएगी। मजीद आपको बताएंगे मोहम्मद असद। जी असद। 19 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के कैंपेन का आज आखिरी दिन है। आज रात 12 बजे के बाद कैंपेन जलसे और जुलूस जो है वो बंद हो जाएंगे। बल्दियाती इलेक्शन में तहसील नौशहरा से 2331 उम्मीदवारों के माबेन जो है वो मुकाबला होगा, जबकि नौशहरा के तीनों तहसीलों से टोटल 17 उम्मीदवार जो है तहसील निजामत के नशिस्त के लिए एक दूसरे से पंजा आजमाई करेंगे। नौशहरा में वोटरों की कुल तादाद जो है वो 8,18,325 है, जिसमें तहसील नौशहरा में वोटरों की कुल तादाद जो है वो 3,48,131 है, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 1,92,040 और खवातीन वोटर्स की तादाद 1,56,091 है। इसी तरह तहसील जहांगीरा में वोटरों की कुल तादाद 2,13,035 है, जिसमें मर्द वोटरों की तादाद 1,46,672 है, जबकि खवातीन वोटरों की तादाद 98,383 है। तहसील नौशहरा पर जोड़ का जोड़ पड़ेगा तहरीक इंसाफ के इसहाक खटक और पीपल्स पार्टी के आहत खटक के दरमियान। इसी तरह तहसील जहांगीर पर अवामी नेशनल पार्टी के सिकंदर अब्बास और पीपल्स पार्टी के जमशेद खान के माबेन जो है वो कांटे का मुकाबला होगा। इसी तरह तहसील पबी पर अवामी नेशनल पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुकाबला होने की तवक्को है। ताहम तीनों तहसीलों पर होंगे कौन कामयाब, ये फैसला अवाम 19 दिसंबर को अपने वोट के जरिए ही करेंगे। जी असद, आपका बहुत शुक्रिया। और केपी में बल्दियाती इंतखाब के सिलसिले में तेजी आ गई है। बरीकोट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पावर शो के लिए जलसा मुनक्किद कर लिया है। मजीद बताएंगे जाहिर शाह। मैं मौजूद हूँ बरीकोट ग्राउंड में, जहाँ पे आज जो
आम होने वाला है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा पावर शो भी साबित होगा और बल्दियाती इंतखाबात जो आ रहे हैं उसके हवाले से इसमें बड़े बड़े ऐलानात भी, मेगा प्रोजेक्ट्स के ऐलानात भी किए जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि ये आज का जो जलसा है ये किस हवाले से है और इसमें आगे क्या प्लानिंग होगी? ये हर इलाके में हम इस तरह के जो है ना बड़े बड़े जलसे मुनाफे कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी जलसा होगी इंशाल्लाह। और अभी लोग दरजोक आ रहे हैं मुख्तलिफ गाँव से, मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल से, और इसमें जो है ना ये पावर शो है और इसमें बल्दियाती इलेक्शन के बारे में भी कुछ आगाही होगी। जी, जैसा कि आपने सुना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ने जो बात बताई कि ये जो जलसा है ये एक बहुत बड़ा पावर शो भी है और इसमें आने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से ऐलानात भी होंगे। जी जाहिर शाह, आपका बहुत शुक्रिया। खानेवास ज़िमनी इंतखाब में इलेक्शन ऑफिस की जानिब से फॉर्म 47 जारी कर दिया गया है। GTV न्यूज़ ने फॉर्म 47 हासिल कर लिया है। फॉर्म के मुताबिक लीगी उम्मीदवार राना मोहम्मद सलीम ने 47,653 वोट हासिल किए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून उम्मीदवार नौरीन निशात ने 34,047 वोट हासिल किए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वक़ास सरजीस ने 15,059 वोट हासिल किए हैं। इंतखाब में मजमूई तौर पर 1,11,316 वोट कास्ट हुए हैं। 1,399 वोट मुस्तरद हो गए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे सईद अब्बास भट्टी से। सईद, अपडेट कीजिएगा तो फिर क्या रहे नताइज? हाँ जी बिल्कुल, देखिए ये पंजाब असम्बली का हल्का है PP 206 जहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, तो उस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉर्म नंबर 45 जो है वो जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो नताज है उसके मुताबिक PMLN के जो उम्मीदवार है उन्होंने 47,653 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की है, जबकि दूसरे नंबर पर PTI की उम्मीदवार रही है नौरीन निशात जिन्होंने 34,047 वोट हासिल किए हैं, जबकि तहरीक लब्बैक के जो उम्मीदवार है उन्होंने 9,619 वोट हासिल किए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार है उन्होंने 15,059 वोट हासिल किए हैं। ताम मुस्लिम लीग नून का जो उम्मीदवार है वो कामयाब करार पाए हैं, जिसमें उनके डेरे पर जो है वो बड़ी तादाद में फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं, जुगनी पहनाई जा रही है, जबकि शहरी इस्तकबाल कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार है राना मोहम्मद सलीम वो कामयाब करार पाए हैं। जी सईद अब्बास भट्टी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। खानेवाल में नून लीगी उम्मीदवार ने जीत का ऐलान करते हुए जश्न मनाना शुरू कर दिया है। लीगी कारकुनान मुस्लिम लीग हाउस पहुंचना शुरू हो गए हैं। कारकुनान मुबारकबाद देने के लिए मिठाइयां भी साथ लाए हैं। मुस्लिम लीग हाउस में ढोल की थाप पर खुशियों का समा है। आगे बढ़ते हैं। सिंध भर में पीपल्स पार्टी की कॉल पर गैस बंदिश के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया है। कश्मोर, कनकोट, सक्खर, लाड़काना, दादू और दीगर शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आए हैं। तफसीलात मुलाहिजा कीजिए इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कश्मोर और कंदकोट के अवाम गैस की बंदिश के खिलाफ पीपल्स पार्टी की कॉल पर सड़कों पर आ गए। जियालों ने वफाकी हुकूमत और महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था गैस की बंदिश के बायस घरों में मौजूद चूल्हे ठंडे पड़ गए, लकड़ियों की कीमत में भी इजाफा हो गया। अवाम जाए तो जाए कहा। लाड़काना में पीपल्स पार्टी के जिले सदर निसार खोड़ो और जमील सुमरू की क़यादत में जिनाबाग चौक पर बड़ा धरना दिया गया। बड़ी तादाद में जियालों ने शिरकत की। निसार खोड़ो का कहना था हमारे सब कारकुनान जेल जाने को भी तैयार हैं। वफाकी हुकूमत ने गैस बहरान पैदा करके घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए। आज अगर ये एहतजाज है तो यही एहतजाज असर भी करेगा और असर करेगा, अवाम को पता चलेगा। मुजाहिरों में मौजूद शुरका का कहना था हर साल सर्दियों में गैस बहरान पैदा कर दिया जाता है। वफाकी हुकूमत जल्द से जल्द गैस बहरान का खात्मा करे। और सर्दी आ नहीं रही बल्कि सर्दी आ गई है। जी हाँ, कराची में साइबेरियन हवाएं दाखिल हो गई हैं, जिसके सबब सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। शहर में गुज़िश्ता रात मौसम सरमा की सर्द तरीन रात रही। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर का कम से कम दर्जे हरारत 10.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड देखने में आया। शहर कायद में हवा में नमी का तनासब 26% रिकॉर्ड किया गया, जबकि शहर में 22 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शुमाल
मशरकी हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में साइबेरियन हवाओं का स्पेल आइंदा 3 रोज तक बरकरार रहेगा, जिसकी वजह से शहर में सर्दी की शिद्दत में मजीद भी इजाफे का इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज बरकरार है। कई इलाकों में हद निगाह अब भी सिफर है। भावलपुर, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन में धुंध के बाइस मामलात जिंदगी मुतासिर हैं। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता साल की तरह रवां साल भी लाहौर और मज़ाफ़ात में धुंध का राज है। बहावलपुर और मुल्तान डिवीज़न के मुख्तलिफ शहरों में धुंध ने डेरे डाल लिए। फोर्ट अब्बास, चिश्तिया शरीफ, विहाड़ी बूरेवाला, मेलसी, केहरोड पक्का, सादकाबाद, रहीम यार खान, मुल्तान, जलालपुर पीरवाला और अतराफ में हद निगाह सिफर हो गई। साहिवाल डिवीजन में आने वाले इजला में धुंध का राज लगा हुआ है। कबूला शरीफ, पाकपतन और ओकाड़ा में रास्ते बंद हो गए। मुल्तान से अब्दुल्ला की मोटरवे पर धुंध ने डेरा लगा लिया। शेखुपुरा, ननकाना साहिब, हाफजाबाद, जलालपुर भटिया में भी धुंध ही धुंध है। लाहौर से ऊपर गुजरावाला, गुजरात, डिंगा, फालिया, डस्का, चिनियोट, सरगोदा, अलीपुर चट्टा, खान की बैराज और रसूल निगर में हद निगाह चंद मीटर तक आ गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक धुंध का राज आइंदा चंद रोज तक जारी रहने का इम्कान है। लोधरा खानेवाल रोड पर धुंध के बाइस मुतअद्दिद गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। हादसे में 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू रज़ाकार मौके पर पहुंच गए। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चिश्तिया में धुंध के बाइस मस्ता और 2 रक्षों में तसादुम हो गया है। हादसे के नतीजे में 5 अफराद शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि रेस्क्यू रज़ाकारों ने जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अभी रुख करते हैं भावलपुर का, जहां सुई गैस की लोड शेडिंग में इजाफे के बाइस शहरियों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। घरेलू सारिफीन गैस की लोड शेडिंग से सख्त मुश्किलात से दो चार हैं। सारिफीन ने एहतजाज करते हुए सुई गैस की लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालिबा कर दिया है। मजीद भी जान लेते हैं अपने नुमाइंदे राना अयूब से। जी राना अयूब, आपके पास क्या डिटेल्स हैं और शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत के साथ साथ गैस का बहरान भी जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाता है। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। घरेलू ख़वातीन जो हैं वो अपने चूल्हे ठंडे देखकर जो है बच्चों को जो है खाली पेट जो है स्कूल भेजते हैं। इसके साथ साथ शहरी भी शदीद परेशान है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि गैस की कमी के बायस, गैस की जो है बहरान के बायस इनको किन मुश्किलात का सामना है। जी बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त भावलपुर में गैस की शदीद किल्लत है और ख़ास तौर पर सुबह नाश्ते के वक्त तो गैस होता ही नहीं है। इसके अलावा अगर दोपहर को भी थोड़ा प्रेशर बहुत कम आ रहा होता है, इसलिए हम लकड़ियां और LPG जलाने पर मजबूर हैं। इसलिए हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि इसको गैस को फराहम किया जाए। जी बिल्कुल, इनका जो कहना है कि लकड़ियों की कीमतें भी जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। 900 रुपये फ़ी मन जो है लकड़ी टाल पे मौजूद है। इसके साथ जो है LPG का रेट भी जो है 210 रुपये पर जा पहुंचा है और महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू हो चुका है। इन्होंने मुतालबा किया है कि गैस की लोड शेडिंग और इसके जो कमी है इसका खात्मा करे। जी राना, आपका बहुत शुक्रिया। और पंजाब भर में गैस का बहरान सर चढ़कर बोलने लगा है। बिहाड़ी के अवाम लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर हो गए हैं, बता रहे हैं एडी फराज। सर्दी बढ़ते ही जो गैस है चूल्हों से गायब हो चुकी है और LPG की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों ने लकड़ियों के टाल का रुख कर लिया है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो लकड़ियां खरीदना है, इनसे बात करते हैं। इस हवाले से इनका क्या कहना है? सर्दियां शुरू होते ही जी गैस में बंद हो जाती है और चूल्हे ठंडे हो जाते हैं। टाल पे आते हैं तो लकड़ियाँ महंगी होती हैं। हम ये बताएं कि गरीब आदमी किधर जाएं, या तो लकड़ियों को सस्ता किया जाए या गैस को खोला जाए, वो फुल प्रेशर का खोला जाए। यहाँ पे ना प्रेशर होता है, ना रोटियाँ पकाने के लिए है, ना बच्चों को टाइम होता है सुबह नाश्ते में ताकि स्कूल जा सकें। और इस वजह से है ना हम बहुत परेशान है। हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि महंगाई को ख़त्म करे और आसानियाँ पैदा करे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि पहले महंगाई ने हमारी कमर तोड़ रखी है, ऊपर से जो गैस है उसका प्रेशर कम है। अब लकड़ियां खरीदने आए हैं तो लकड़ी को कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। इन्होंने हुकूमत बाला से जो मुतालबा किया है कि गैस प्रेशर को पूरा किया जाए, नहीं तो लकड़ियों की कीमतें कम की जाएं। जी
एडी फराज साहब का बहुत शुक्रिया। सानहा सियालकोट से मुतालिक आपको आगाह करते हैं, जिसके मुकदमे में बड़ी पेशरफ देखने में आ रही है। प्रोसिक्यूशन ने प्रियंका कुमारा को बचाने वाले मलिक अदनान को गवाह बनाने का फैसला कर लिया है। प्रोसिक्यूशन की खुसूसी टीम ने तफ्तीशी अफसर को हिदायत जारी कर दी है। मुकदमे का चालान जनवरी के पहले हफ्ते में जमा कराया जाएगा। तमाम वीडियोज को बतौर शहादत अदालत में पेश किया जाएगा। प्रियंका कुमारा कत्ल केस में मजीद 33 मुल्जिमान गुजरावाला की ATC में पेश कर दिए गए हैं। अदालत ने गिरफ्तार मुल्जिमान को 17 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। जज नताशा नसीम सपरा ने मुल्जिमान को 3 जनवरी को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। अब तक पुलिस 85 मुल्जिमान को ATC में पेश कर चुकी है। पुलिस 34 मुल्जिमान को 21 दिसंबर और 18 को 28 दिसंबर को अदालत में पेश करेगी। शेखुपुरा में निजी स्कूलों में बच्चों पर तशद्दुद के वाकयात में कमी न आ सकी। जडियाला शहर खान निजी स्कूल में बच्चे पर तशद्दुद का वाकया सामने आ गया। टीचर ने चौथी जमात के तालिब सुल्तान का सर फाड़ दिया। वालिदा के मुताबिक स्कूल इंतजामिया ने अस्पताल ले जाने के बजाय बच्चे को जबरन स्कूल में रखा। बच्चे की वालिदा ने थाना सदर में दरख्वास्त जमा करा दी है। जिला राजनपुर में पुलिस ने 6 रुकनी मोटरसाइकिल गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान के कब्जे से 48 मोटरसाइकिलें बरामद करके मालिकान के हवाले कर दी गई हैं। SHO सेफ सिटी कामरान यूसुफ के मुताबिक बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से गैंग गिरफ्तार हुआ। DSP मुजाहिद हुसैन गैंग के कारिंदों से 8,50,000 रुपए भी रिकवर किए गए हैं। जिला गुजरात की तहसील खारिया में चोर खवातीन ने मोबाइल फोन की 4 दुकानें लूट ली हैं। GTV न्यूज ने वारदात की CCTV फुटेज हासिल कर ली है। मुल्जिमाएं दुकान से लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फोन और नकदी लूट कर फरार हो गईं। खानेवाल में डकैत बेलगाम हो गए हैं। फार्मेसी की दुकान पर 1 माह में दूसरी वारदात हो गई है। सिक्योरिटी गार्ड ने असलहा उठाया ही था कि मुल्जिमान ने सीधा फायर कर दिया। वारदात की CCTV फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली है। पुलिस मुल्जिमान को ताहाल गिरफ्तार न कर सकी। बढ़ती महंगाई के हवाले से आपको आगाह करते चले कि मुल्क में बढ़ती महंगाई के बायस शहरी अब खुदकुशी पर मजबूर हो गए हैं। आरिफ वाला में बेरोजगार नौजवान ने खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस ने लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक खुर्रम शहजाद काम न मिलने पर जहनी दबाव का शिकार था। और मुहलिक वबा कोरोना से मुतालिक भी आपको आगाह करते हैं। कराची में ओमिक्रॉन वेरिएंट का दूसरा मरीज होटल के क्वारंटीना से फरार हो गया है। महकमा सेहत के मुताबिक हेपेटाइटिस 35 साला शख्स बरतानिया से कराची पहुंचा था। रैंडम चेकिंग में मुतालिका शख्स में पहले कोरोना और बाद में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक हुई है। मुतालिका शख्स को महकमा सेहत के अमले ने एयरपोर्ट से शाहराह फैसल पर वाक़ निजी होटल मुंतकिल किया। मजीद बात करते हैं शारिका कमाल से। शारिका, आपके पास क्या डिटेल्स हैं और क्वारंटीन में रहने वाले कोविड पेशेंट को संभालना क्या इतना मुश्किल है? कराची में ओमिक्रॉन का दूसरा केस सामने आ गया है। 35 साल शख्स जो बरतानिया से कराची पहुंचे थे, उनमें ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई है। हुकूमत पाकिस्तान ने कैटेगरी C और ओमिक्रॉन वाले ममालिक पर सख्ती पाबंदी लगाई है। जबकि महकमा सेहत के दवाई के मुताबिक बरतानिया कैटेगरी C में नहीं आता, तो उस पर सख्ती पाबंदी भी नहीं है और ये मुसाफिर वहीं से आए थे। रैंडम चेकिंग में मुतालिका शख्स से पहले कोरोना और बाद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई। उन्हें शाहरा का वाक़ निजी होटल में मुंतकिल किया गया था, जिसके बाद जब उन्हें ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई तो मुतालिका शख्स जो होटल के क्वारंटीना से फरार हो गए। और महकमा सेहत के मुताबिक क्वारंटीना पर सिक्योरिटी फराहम करना महकमा दाखिला पुलिस और मुतालिका DC की जिम्मेदारी होती है। तो निजी होटल में अब भी 19 अफराद क्वारंटीना में है, लेकिन सिक्योरिटी अब भी फराहम नहीं की गई है। 19 में से 5 की सीक्वेंसिंग अभी होनी है, जो 19 खातवा मौजूद है। इसके अलावा सिक्योरिटी की अदम फराहमी के बायस अगर हम बात करें, तब तक मौजूद 38 अफराद जो है क्वारंटीना से भाग चुके हैं। जी शारिका, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। सक्खर में सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन इंसानी जिंदगियां बचाने में मसरूफ हैं। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान के दूर दराज इलाकों से गुर्दों के अमराज का शिकार मरीज इलाज की गर्ज से यहां आ रहे हैं। OPD को 600 से जायद मरीजों को चेक किया जाता है। सक्खर से मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे KB शेख।
कराची के बाद सक्खर के शहर में SIUT बिला इम्तियाज रंगो नस्ल के दूर दराज शहरों से आने वाले नादार और गरीब मरीजों के फ्री ऑपरेशन किए जा रहे हैं। OPD में यौमिया 600 से ज्यादा मरीजों को चेक किया जाता है। SIUT सक्खर में रोजाना 200 मरीजों का डायलिसिस किया जाता है। खैरपुर, घोटकी, शिकारपुर और दीगर शहरों से मरीज यहाँ मुफ्त इलाज की गर्ज से आते हैं। हमारे दूसरी चीज़ें हैं जिसमें डायलिसिस है, उसमें 200 पेशेंट पर डे डायलिसिस होती है, राउंड द क्लॉक होती है, रात को इमरजेंसी आती है उसको भी देखा जाता है। जिन मरीजों को जो है ना डायलिसिस एडवाइस करते हैं लोग, तो मरीज यहाँ आते हैं और डायलिसिस करवाते हैं और बगैर किसी फीस के। पंजाब से, बलूचिस्तान से और सिंध के आपर सिंध से सारे मरीज इधर आते हैं। हुकूमत को चाहिए कि सिंध में साफ पानी फराहम किया जाए, इससे इंसानी जिंदगी बचाने की कोशिश सरअंजाम दें और गुर्दों के अमराज की रोकथाम की जाए। कैमरामैन अदनान के साथ KB शेख, GTV सक्खर। हैदराबाद की नूरानी बस्ती के करीब घराने में 2 बहन भाई पुरस्कार बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। दोनों बच्चे आम बच्चों की तरह जिंदगी गुजारने से कासिर हैं। वालिदैन ने इलाज के लिए मुक़य्यद हज़ार से माली इमदाद की अपील कर दी है। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे आमिर ज़ैदी। हैदराबाद के इलाके नूरानी बस्ती के छोटे से मकान में रिहाइश पजीर गरीब घराने के 5 बहन भाइयों में 2 बहन भाई आम बच्चों की तरह जी नहीं सकते। 6 साल अरूबा सर में चोट लगने के बाइस कोमा में गई। बड़े ऑपरेशन के बाद अरूबा की जिंदगी तो बच गई, लेकिन वो नॉर्मल ना हो सकी। डॉक्टर्स ने सेहतमंद जिंदगी दिमागी ऑपरेशन से मशरूत कर दी। अरूबा का 10 साल भाई फरमान भी पैदाइशी तौर पर दिल में सुराख होने के सबब खेल कूद में हिस्सा नहीं ले सकता। और देगा परवरदिगार, अगर मेरी जिससे गरीब की मदद करेंगे तो अल्लाह पाक इनकी सुनेगा रब्बुल इज्जत, क्योंकि मेरे माली हालात ऐसे है नहीं भाईजान जो मैं अपने बच्चों का कर सकूं। बच्चों की बीमारी और बच्चों की जिंदगी खतरे में होने पर माँ उदास और परेशान है और किसी मसीहा की मुंतजिर है। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद। अटक की तहसील हसन अब्दाल में सालाना हुनर रोजगार मेला सज गया है। जिला भर के वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तलबा ने दस्तकारी के नमूने पेश कर दिए। एहसान अली अवान की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। TMA हाल हसन अब्दाल में हुनर रोज़गार मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें अटक के तमाम वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तलबा और तालिबात असातिज़ा ने शिरकत की। तलबा और तलबात ने अपनी पेशा वाराना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए मुख्तलिफ वर्कशॉप और स्टॉल भी लगाए। तलबा और तलबात का कहना था, हमारी मैम ने हमारे साथ बहुत मेहनत की है और हमें ड्रेस मेकिंग का, डिज़ाइनिंग का, फैशन डिज़ाइनिंग का बहुत अच्छा कोर्स करवाया है, जिसकी वजह से हम इतने काबिल हो सके हैं कि हम अपने घर में अपना काम कर सकते हैं। तकरीब के ममानिक सोसी डिप्टी कमिश्नर अटक इमरान अहमद शेख और सदर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तारक महमूद का कहना था, जो ये हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी ये बड़ी अच्छी काविश है हमारी इस पूरी काउंसिल ने कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि अब स्किल्स हासिल कर रहे हैं इनको कनेक्ट किया जा सके मार्केट के साथ, ताकि ये जब अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं तो फिर इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का भी पता हो कि कहाँ कहाँ पर इनको जॉब्स की मिल सकती हैं और कैसे ये अपना काम भी शुरू कर सकें। देखिए, गवर्नमेंट में तो जितनी एक लिमिटेड वैकेंसीज होंगी उसके अंदर तो अकोमोडेट करेंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज हमारी ये कोशिश है कि बच्चे अपना बिजनेस करें और उसके लिए हम उन्हें लोन भी देते हैं, ताकि वो ना सिर्फ अपने इलाके में खुद अपनी शॉप, अपनी वर्कशॉप खोलें, बल्कि एक और भी अपना असिस्टेंट वहाँ पे। बेरोजगारी के इस दौर में नौजवान नस्ल के लिए हुनर और रोजगार के मौके फराहम करना ज़िले इंतज़ामिया का ऐसा इक़दाम है। जिला मानसहरा की तहसील तौरकर में दरियाए सिंध पर पुल न होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरी जान खतरे में डालकर दरिया पार करने पर मजबूर हैं। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे अतीक सुलेमानी। मौसम सरमा में जिला मानसहरा में दरिया सिंध के पानी की सतह में कमी हो जाती है। दरिया कीचड़ में तब्दील हो जाता है। पहले जो फासला कच्ची से पार किया जा सकता था, अब वो कीचड़ में गुजरकर तय किया जाता है। स्कूल जाने वाले बच्चों और मरीजों को सफरी मुश्किलात का सामना है। दरिया सिंध का पानी नीचे उतर गया है। आज सुबह जब हम आ रहे थे तो हमारे 4-5 बंदे उस रेत में घुस गए नीचे, उनको फिर हमने रस्सियों से निकाला है। हमारे सूबाई गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि वो हमारे लिए यहाँ चेयर का कोई बंदोबस्त कर ले, चेयर लिफ्ट के कोई बंदोबस्त कर ले। ये किश्ती से आना जाना हमें बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि हर साल मौसम सरमा में इस तरह की सूरत हाल में हादसात में कीमती जानें ज़ाया होती हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि जब तक पुल नहीं बन जाता उस वक्त तक दरिया सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर चेयर लिफ्ट लगाकर आसानी पैदा की जाए।
पाराचुनार सूबाई हुकूमत की जानिब से तरक्याती प्लान तश्कील देने के लिए मुशावरती वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। वर्कशॉप में सिविल सोसाइटी, ताजिर रहनुमा, वकला और सरकारी अफसरान ने भी शिरकत की। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे गुलफाम हुसैन तूरी। खैबर पख्तूनख्वा सूबाई हुकूमत की जानिब से पाराचुनार की तरक्की और जमा मनसूबाबंदी के लिए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ज़रिए एहतमाम मुशावरती वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। मुशावरती वर्कशॉप में सिविल सोसाइटी मेंबरान, कबायली माहिदीन, ताजिर रहनुमा, वकला, सरकारी महकमों के अफसरान और सहाफ़ियों ने तजवीज़ पेश की ताकि आइंदा 2040 तक की आबादी की ज़रूरियात के लिए जामा मनसूबाबंदी की जा सके। हमारी इस्तदा है कि जो भी प्लान बनाया जाए कम से कम 20-30 साल का प्लान बनाया जाए, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है, कम नहीं बल्कि बढ़ रही है। तो आज का प्रोग्राम बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत अच्छा रहा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि गवर्नमेंट लोगों के तजावीज़ पे अमल करेगी, लोगों के तजावीज़ के जो दी गई हैं उस पर फ्यूचर प्लानिंग की जाए तो मेरे ख्याल में पाराचुनार एक बेहतर, तरक्की याफ्ता, खूबसूरत और अच्छा शहर रहेगा। मुशावरती वर्कशॉप में शुरका ने म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की सर्विस को फाल और बेहतर करने, आबादी के लिए पानी की फराहमी को यकीनी बनाने और नाजायज तजावुज़ात खत्म करने समेत सेहत और तालीम की सहूलत पहुँचाने के लिए इक़दाम पर जोर दिया। गुलफाम हुसैन तूरी, GTV न्यूज़, पाराचुनार। आगे बढ़ते हैं, जेहलम का रुख करते हैं, जहां पर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने मेहरबानी शॉप का इफ्तिताह कर दिया है। मेहरबानी शॉप से गरीब और सफेद पोश तबका जरूरत की अशिया और तलबा स्कूल यूनिफॉर्म्स के साथ साथ मुफ्त स्वेटर्स भी हासिल करने लगे हैं। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे मिर्जा जबीर इकबाल। झेलम में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम 11वीं मेहरबानी शॉप का इब्तिदा कर दिया गया। इस मेहरबानी शॉप से गरीब, सफेद पोश, दिहाड़ीदार तबके से ताल्लुक रखने वाले स्कूल के तुलबा को स्कूल यूनिफॉर्म और सर्दी से बचने के लिए गर्म मलबूसात के साथ साथ स्वेटर, जूते और दीगर अशिया मिल सकेंगी। एक अच्छा लिबास जो है वो शख्सियत का इनादार होता है, इसीलिए हमने ये स्टेप उठाया है। इंशाल्लाह ताला हम नीडी लोगों को यहाँ से तसलसल के साथ यूनिफॉर्म और साथ जो है वो प्राइवेट कपड़े भी और जितना कुछ हमसे हो सका और ज़रूरत की अशिया हम मुहैया करते रहेंगे। तमाम उन लोगों, ज़रूरतमंद लोगों के लिए ये है जो सर्दी के इस मौसम में गर्म कपड़ों और उससे महरूम है। हम चाहते हैं कि उनको सर्दी के मौसम में इन चीज़ों की जो ज़रूरत है हम प्रोवाइड करें। मेहरबानी शॉप में आने वाले अफराद के लिए ये ऑफर है कि जो पसंद आए वो ले जाएं। मेहरबानी शॉप माशाल्लाह डॉक्टर शहजाना साहिबा ने पिछले साल शुरू की, जो कि अभी माशाल्लाह बहुत बड़े पैमाने पे, वसी पैमाने पे लोगों को यूनिफॉर्म और दीगर चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं और ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। महंगाई के इस दौर में मेहरबानी शॉप का होना गरीब, सफेद पोश अफराद के लिए किसी नेमत से कम नहीं। कैमरा टीम के साथ मिर्जा जौहर इकबाल, GTV न्यूज़, झेलम। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि जिला बदीन की चुनरी कच्चे धागों और पक्के रंगों से तैयार की जाती है। यहाँ से तैयार हुई चुनरी पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खवातीन में बेहद मकबूल है। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे आका बदर से। की गई चुनरी की अहमियत अब तक बरकरार है। यहाँ खवातीन के दुपट्टे समेत चुनरी के सूट भी बनाए जाते हैं और आने वाले खवातीन मेहमानों को गिफ्ट भी की जाती है। चुनरी सिंध की सदियों पुरानी सकाफत में से एक है। कारीगरों का कहना है कि जितनी मेहनत और खर्चा पहले था, इतना उन्हें अब मुनाफा नहीं मिलता। जितना जो मेहनत है, जितना अभी महंगाई के हिसाब से बड़ी परेशानी है। कपड़ा, कलर, धागा, हर चीज़ महंगी हो गई है, मगर इसका रेट नहीं है। ये जो बदीन की चुनरी है ये ज़्यादा मशहूर है। ये पूरी मुल्क नहीं बल्कि दूर दूर जाती है और बाहर मुल्क में भी मशहूर है। चुनरी का काम करने वाले कारीगरों ने वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत से अपील की है कि चुनरी का काम मजीद तेज करने के लिए कर्ज दें, जिससे वो अपने काम को मजीद बढ़ा सकें। कारीगरों ने मुतालबा किया कि महकमा सकाफत इसे लोक विरसे में भी शामिल करे ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके। GTV न्यूज़।